My, my dear students of NDA, Air Force, JEE एंड एडवांस, सभी कंपटीशन की तैयारी करने का एक ही सिस्टम है। किसी का कोई डिफरेंट अलग प्रोसेस नहीं है। सबके साथ सबको कंसीडर करो अपना टारगेट, और सभी टारगेट का एक ही एम है। मन से, दिल से स्टडी करें और टारगेट बना लें कि हमको इस कंपटीशन में सक्सेस होना है। किसी भी कंपटीशन में सक्सेस होना, मैंने हर क्लास में यही बताया है, किसी भी कंपटीशन में सक्सेस होना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि उसी रास्ते पर हम चलें जो उसका प्रॉपर वे है। तो किसी भी चैप्टर की स्टडी करें तो उसका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। अभी सिस्टम ऑफ क्वेश्चन पेपर में लिंक से हट करके प्रॉब्लम के तरफ भी टेंडेंसी है। अंडरस्टैंडिंग कितनी है, समझदारी कितनी है चैप्टर के बारे में, वो भी टेंडेंसी है क्वेश्चन सेटर की। तो तुम्हें जीरो से स्टार्ट करके और हाई लेवल तक जाना है किसी भी चैप्टर में। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम हर चैप्टर ही तैयारी करो। 100% लाने की उम्मीद रखते हो, प्रयास है, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल स्टेप्स। लेकिन 80, 90, 80% भी लाने का प्रयास है और कोई चैप्टर छोड़ना चाहते हो तो पॉसिबल हो सकता है ये भी। लेकिन जो भी चैप्टर तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, उस पर बेसिक से ले करके और हाई लेवल तक कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए, और तब सक्सेस है। सक्सेस में compete करना ये बहुत आसान है। जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, उस क्वेश्चन पेपर में हम जब भी बताएंगे तुमको तो इजी प्रोसेस ऑफ एनी चैप्टर डील करेंगे, और उस चैप्टर का फाउंडेशन हम कहाँ से शुरू करेंगे और एंड कैसे कर सकते हैं, यही 15-20 मिनट में ये अक्सर होता रहेगा। और तुम लोग चाहो ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड करना, ये तुम्हारा प्रयास है। तुम्हारे स्टडी पर, तुम्हारे टारगेट पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी सोच क्या है। किसी से भी तुम बेनिफिट गेन कर सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पंक्चुअल प्रोसेस है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन तुम्हारा इसका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि tan हाफ एंड sec इनवर्स 2/3। तुमको पता है कि यह वैल्यू tan हाफ और tan 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री इक्वल टू sec इनवर्स cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये होता है √3/2। cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, तो sec 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3। और ये हो गया tan 15 डिग्री, जिसको जानते हो 2 - √3। तुमको पहले से पता है, पढ़ाते समय मैंने यह स्टेप बहुत बार यूज़ किया है, और मैंने कहा था कि इसे मिला करके कोई ना कोई क्वेश्चन तुमको आएगा टेस्ट में, और ये 5 सेकंड से कम ही समय लगेगा। जो इसका ऑप्शन है वह ऑप्शन है इसका 2 - पहला ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो तुम, और यही होता
यही होता कॉट 15 डिग्री, यही कॉट 15 डिग्री होता, तो इसको लिखते 2 + √3, 2 + √3। तो ये कंसेप्ट जो है जब पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, हो सकती है, सभी पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कशन होता है। इसलिए बताने का प्रयास, मेरे क्लास अटेंड करने का एक सिस्टम है और इंटरेस्ट है। मेरे बताने में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन टेस्ट में, एनडीए टेस्ट में, जेई में, एडवांस में पूछा जा सकता है, यह उसके लिंक से जुड़ता है। यानी बेसिक नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 81। रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। यानी ax यह है 81, ax² + bx + c = 0, then x = -b + -b² - 4ac/2a। और तुम जानते हो कि d = b² - 4ac, यही है नेचर ऑफ रूट्स। तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे जब b² - 4ac = 0। इसी से रिलेशन तुम्हारा निकलेगा, b² = 4ac, और इसी से डिवाइड कर देंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। या तो b² से डिवाइड करो या abc से डिवाइड कर दो, या जिस प्रोसेस से क्या ऑप्शन में दिया गया है उसी के अनुसार यहाँ से रिजल्ट आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है abx² + bcx = cax² cax² and abx + abx bcx babx + bc प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। यह हो गया ab - ca x², therefore ab - ca x² + bc - ab x and minus bc bcx + ca, यहाँ पर प्लस ca है तो प्लस ca - bc = 0। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट d = bc - ab होल स्क्वायर -4ac, 4 यहाँ से 4ac, b² मिले टर्म bc - ab होल स्क्वायर -4ab - ca ca - bc। तो यह जब d = 0 होगा तो यह 0 हो जाएगा। जब ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिलेशन आएगा। डिवाइड करने पर रूट्स आर इक्वल, d = 0, और इससे 2/b = 1/a + 1/c, यह 2/b = 1/a + 1/c, यानी ऑप्शन डी ये आएगा।
81 का ऑप्शन डी करेक्ट है। और जब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ए बी सी से डिवाइड कर देंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। और तुमने ये भी क्वेश्चन पढ़ा है कि इफ ए बी सी आर इन एच पी आर 1/A 1/B 1/C आर इन ए पी, तो दोनों ही कंडीशन में ये रिलेशन आएगा 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, यानी B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ये तुमने बहुत सीरियसली इस चीज़ को पढ़ा है। तो यदि यह रिलेशन दिया हुआ है 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, इसका मतलब यह है कि ए बी सी आर इन एच पी, ए बी सी आर इन एच पी एंड 1/A 1/B 1/C आर इन ए पी, ये कंडीशन है। तो कंडीशन में तुम्हारा 82 में सी ऑप्शन, 82 में सी ऑप्शन यह करेक्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विशेष परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 80, 81, 82। क्वेश्चन नंबर 83 यानी डायरेक्शन में दिया गया है, दो क्वेश्चन होगा इसमें। तो 6 इक्वल टू, ये दो क्वेश्चन पूछा गया है 81, 83 और 84। तो इसमें बताया था मैंने तुमको कंसेप्ट बताया था, और मेरे हर क्लास में यह बेसिक कंसेप्ट होता है। जब नंबर सिस्टम होता है या एपी जीपी एचपी जब पढ़ाया जाता है तो उस समय तो तुमको बताना है 83 क्वेश्चन और 82 क्वेश्चन का आंसर। यहाँ दिया गया है कि 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 2 m टर्म्स इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस यह है 2n टर्म्स। तो ये तुमको बताया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 5 1 प्लस 3 प्लस 5 टू n टर्म्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स टू n टर्म्स इक्वल टू n स्क्वायर, ये तुमको पता है। और यह जो फर्स्ट टर्म है यह है कि 6, इसका सम हो गया m/2 2 इंटू 6 प्लस m-1 इंटू डी प्लस m-1 इंटू डी। और डी है कितना? तो डी है 10 - 6 4 है, 4 इतना आया इक्वल टू n/2 एंड 2 प्लस n-1 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, यही तो है, इसको सम करना है। देयरफॉर m/2 12 प्लस 4m - 4 इक्वल टू n/2 2 प्लस 2n - 2, यानी यहाँ से हो गया देयरफॉर m और 6 प्लस 2m - 2 इक्वल टू 2 and 2 कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2n। तो यहाँ से आ गया m 2 से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, 6 हो गया, यानी m इंटू 4 प्लस 2m इक्वल टू n स्क्वायर।
n/2 n स्क्वायर। तो देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 4m प्लस 2m स्क्वायर, यानी 2m कॉमन लिए तो 2m, तो यहाँ 2 आ गया, m प्लस 2, 2m, m प्लस 2, 2m स्क्वायर प्लस 4m। तो यही रिजल्ट है तुम्हारा n स्क्वायर। यही एक ऑप्शन दिया गया है, यह ऑप्शन है 83 में, ऑप्शन डी, 83 में ऑप्शन डी है। तो सॉल्व करने में बहुत अधिक समय नहीं लगा, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। जब तुम सॉल्व करके आंसर देना चाहोगे तो ये 10 सेकेंड के आसपास में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये करना है कि इसी का क्वेश्चन जो रिलेशन दिया गया था उससे 83 और 84 क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, m का कितना वैल्यू पॉसिबल होगा जो n स्क्वायर के इक्वल हो। तो m के कई वैल्यू मिल करके m स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, m का कोई एक ही वैल्यू सेट होगा जिसका वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर n स्क्वायर आएगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा, वन ऑप्शन होगा बी। एटी 84 का ऑप्शन होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। 85, तो 85 में डायरेक्शन में दिया गया है 85 में डायरेक्शन में दिया गया है कि देयर आर 8 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 8 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 8 पॉइंट है। मैंने तुमको बताया था इस पर मल्टी क्वेश्चंस, जैसे देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन, देन नंबर ऑफ straight lines is equal to nc2, number of triangles nc3, and number of quadrilateral nc4, number of pentagon is equal to nc5, हेक्सागन, सेप्टागन, ये सभी कर सकते हैं। एक पार्ट ये था। दूसरा पार्ट ये भी था कि यदि r पॉइंट्स कोलिनियर हैं, r पॉइंट्स आर कोलिनियर, जैसे इस तरह से ये पॉइंट जो है कोलिनियर हो गए, तो उससे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, यह केवल एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। और तो इसका स्ट्रेट लाइन हो गया nc2 माइनस 4c2। ये 4 लाइन है, यह इससे कोई एक ही लाइन है, ये +1 कर देंगे, यहाँ पे +1 एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इससे केवल एक ही स्ट्रेट, जो कोलिनियर है उनसे एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया स्ट्रेट लाइन का। सेकेंड पार्ट ट्रायंगल का हो गया, जैसे nc3 माइनस 4c3 माइनस 4c3, और 4 कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। और क्वाड्रिलेटरल से जब फॉर्म होगा तो ये हो गया nc4 माइनस 4c4,
ये सब स्टेप्स हैं। यदि अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है तो हमने बताया तुमको पेंटागन तक, हेक्सागन, ऑक्टागन पूछा गया तो भी तुम प्रॉपर इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि प्रोसेस पता है। हाँ, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 पॉइंट्स हैं और 4 पॉइंट जो है कोलिनियर हैं। अब यहीं पर इसी में तुमको पुट करना है, रिजल्ट यहीं से आ जाएगा। हम डायरेक्ट आंसर भी क्लिक कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन हमको बेसिक तुम्हारे फाउंडेशन तक बताने की हैबिट है, इससे तुमको समझ में आ जाए। मेरे से पूछोगे नहीं पूछोगे, लेकिन तुमको कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई डाउट न हो। यह है तो 8 पॉइंट्स ये है, और कोलिनियर पॉइंट्स जो 4 है, ये 4 ये है। तो इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो 85 क्वेश्चन का आंसर है 8C3 ट्रायंगल्स एंड -4C3। 4 पॉइंट कोलिनियर हैं तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी, और इसलिए ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 6 और -4, तो ये 4 हो गया। 4C3 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और 3 4 -1 तो 3 कैंसिल हो गया, 4 आया। तो ये 6 और 6 भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 56 -4 52। ट्रायंगल्स जो बनेंगे 52 बनेंगे, तो ऑप्शन है डी। इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन डी करेक्ट आया, 52। 56 -4 52। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 86। 86 क्वेश्चन है। एटी सिक्स क्वेश्चन है, हाउ मेनी quadrilateral कैन बी फॉर्म ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल 86 क्वेश्चन है। एटी सिक्स क्वेश्चन 8C4 -4C4, क्योंकि 4 पॉइंट जो है कोलिनियर है, तो इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4, तो 4 -1, तो ये हो गया 2 एंड ये हो गया 8C4 8 7 6 एंड 4 -1 20। ये क्वेश्चन का आंसर आएगा 70 होना चाहिए। 6 ये आ गया। 8C4 पॉइंट्स आर 8, तो 8C4 क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल, तो 8C4 इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 और 4 कैंसिल हो गया 4 10। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ये आएगा 8C4। क्वेश्चन है 8C यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा 8 7 6 5 क्या गया, एक पकड़ो कैंसिल हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो -1, तो ये 2 हो गया, ये 6 कैंसिल हो गया 10, 70 -1 इक्वल टू 69। ये आ गया 86 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ये ऑप्शन हो गया बी। 86 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यही है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में भी 2 क्वेश्चंस हैं। देखो 87 क्वेश्चन में क्वेश्चन में दिया गया f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और f1 यहाँ पर हम f1 लेंगे तो ये दिया गया है a प्लस b प्लस c, और f4 लेंगे तो ये हो गया है 16a प्लस 4b प्लस c। अब तुमको दिया गया है k इक्वल टू 2 और ये भी है इक्वल टू 2। क्वेश्चन में दिया गया है f1 इक्वल टू 2 एंड f4 इक्वल टू 2, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 85 में 88 क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी। तो सीधे तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, सीधे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये सीधा क्वेश्चन आ गया जिसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर दोबारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। यहीं से सेट करके किसी भी क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया सकता है, सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 और 90, ये 2 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यह है 89 और 90 क्वेश्चन में 89 का ऑप्शन बी होगा, 89 का बी होगा और 90 का ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा इसको देख लो। ये क्वेश्चन है ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स है। जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा
एन कॉस थीटा डिटर्मिनेंट हो गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ए इज इन्वर्टेबल, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। ए इज नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना कंसेप्ट तो ये भी कभी काम आ सकता है 0। तो ये नॉन सिंगुलर है, इसलिए इन्वर्टेबल है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A4, यानी A4 ये मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ यानी इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालोगे तो 1 ही आएगा। कैसे आएगा देख लो यहाँ पे, A इंटू ए यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, यानी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। सेकेंड रो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड रो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट आया। ये हो गया कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा यहाँ पर आ गया 2 यानी साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये हो गया साइन 2 थीटा। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और ये हो गया कॉस 2 थीटा। ये मैट्रिक्स है। जब कॉस ए स्क्वायर लिए थे तो कॉस थीटा और ये आ गया। जब हम ए पावर 4 लेंगे यानी ए पावर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा एंड कॉस 4 थीटा। जब इसी का वैल्यू मॉडुलस में निकालेंगे, जैसे तुमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये आंसर आ गया 1, आंसर 1 आ गया। इसी तरह से कॉस स्क्वायर 4 थीटा ए 4 करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे तो कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा, यह भी 1 आएगा। इसलिए 89 का ऑप्शन डी दिया गया कि डी में बी दिया गया कि बी में 1 है। तो यह भी क्वेश्चन आसान है, टेस्ट देते समय बहुत आसानी से शॉर्ट टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हमको देना है डिटर्मिनेंट, तो हमने ले लिया है, कैलकुलेट कर लिया है पहले ही, 1 है। अब हमको लेना है ना एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों
कॉस थीटा को इंटरचेंज करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और साइन थीटा को इंटरचेंज, साइन सिर्फ साइन चेंज करना है, तो माइन साइन थीटा और साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये आ गया। और ये है एडजॉइंट ऑफ ए। डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ये एडजॉइंट हो गया। और इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए, यदि इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका भी 1 ही आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी 1 आएगा। जब एडजॉइंट ऑफ ए का हम कैलकुलेट करेंगे इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। जो ए का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ए, हाँ यही। जब इसको ट्रांसपोज लगे, इसका ए का ट्रांसपोज, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही पार्ट आ जाएगा। तो जो ट्रांसपोज है वही, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लॉगरिथम का भी तुमको मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व किया था और प्रॉपर्टी के साथ तुम्हें बताया था कि किस तरह का क्वेश्चन कितना हो सकता है। यह है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। हाँ, तुमको ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर, सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। और यहाँ भी जैसे 95 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी इक्वल टू पी, देयरफॉर 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू पी, एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू क्यू, देयरफॉर 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। क्वेश्चन कितना आसान है, इसका आंसर तुम बहुत आसानी से दे सकते थे। अब 95 जो क्वेश्चन है, 95 का सी पार्ट जो है ये करेक्ट कैसे आएगा, तो तुमने P अपॉन Q लिया, P अपॉन Q इक्वल टू 2 साइन A प्लस बी अपॉन 2 कॉस A माइनस बी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस A प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस A माइनस बी अपॉन 2। यह 2 कैंसिल हो गया, ये सेकेंड कॉस हो गया, और आ गया tan A प्लस बी अपॉन 2, tan A प्लस बी अपॉन 2 tan, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। अब हमको लाना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका ऑप्शन 96 का ऑप्शन डी आ जाएगा। यह क्वेश्चन आएगा कॉस माइनस ए प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी,
और ये होता है माइनस कॉस बी। यही हो गया कॉस पाई माइनस ए माइनस बी। देखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसका ऑप्शन डी होगा, जो माइनस रिजल्ट में आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा। और इसी को ये भी करेक्ट है, लेकिन पाई माइनस ए प्लस बी ये भी करेक्ट है, लेकिन पाई ब्रैकेट हटा करके कॉस पाई माइनस ए माइनस बी इस फॉर्म में इसको इंडिकेट किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है और इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है कई क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 110 101 का आंसर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, इसका 101 का आंसर तुम्हारा 30 आएगा, क्योंकि एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए ये कैलकुलेट करना है। एटलीस्ट वन, एग्जैक्टली वन। तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए थमेटिक डिफरेंस में आ जाएगा। ये हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस एन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 15 आएगा। एन ए इंटरसेक्शन बी यह 15 आएगा, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 30, तो 45 26 34 इंटू 26 माइनस 30, यानी ये हो जाएगा 60 माइनस 30, जबकि तुम्हारा ये ऑप्शन जो है यह 15 आएगा। तो ये भी आसानी से तुमने सॉल्व कर लिया। अब जो है क्वेश्चन 102 दिया गया है, 102 को सॉल्व करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। जैसे देखो 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10x माइनस 15y माइनस 25 इक्वल टू 0। अब जो नया इक्वेशन है वह है 15y माइनस 10x इक्वल टू 50 प्लस 50 इक्वल टू 0 दिया गया है। इसी को यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3y 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें तो 3y माइनस 2x एंड प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो 3y एंड 3y
ये माइनस है और ये प्लस है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 2x है और -2x है, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो x और y दोनों में से कोई बचेगा ही नहीं, तो किसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे? इसलिए इसका आंसर होगा इन्फिनिटली सी। इसका ऑप्शन जो है यह सी होगा, इनकंसिस्टेंट। और 103 का कई क्वेश्चन हमने बताया था, डायरेक्ट इसका आंसर बी दे सकते थे। फार्मूला, ये फार्मूला है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट D3। देखो ये भी AB और -1 इनवर्स, AB इनवर्स, तो ये B इनवर्स A इनवर्स होगा, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। AB एंड B, AB इनवर्स, तो AB इनवर्स का B इनवर्स A इनवर्स होगा, यह भी I लिखा हुआ है। AB और AB इनवर्स होता तब I होता। AB ट्रांसपोज, AB ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज होता, लेकिन इसमें से एबो हाउ मेनी एबो और करेक्ट, नन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि ABC, इसको हम कैसे इंटरचेंज करेंगे? ABC LMN, ABC LMN एंड PQR, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, और इसमें यह बताना है कि किस ऑप्शन के, तो सी के इक्वल है ये ऑप्शन सी से करेक्ट है, क्योंकि फॉर्मूला ही दिया गया है कि दो रो को या दो कॉलम को ट्रांसपोज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव होता है, ये तुम जानते हो। तो तुम्हारा ये है कि इक्वल टू माइनस और PQR, ऊपर है ABC और PQR और LMN, ये ट्रांसपोज किया गया है। क्या किया गया है कि R1, R2 एंड R3, इसको ट्रांसपोज किया गया है। R1 R2 ये है और R3 है, R1 R2 को ट्रांसपोज किया गया है तो माइनस आया है। अब फिर हम R1 और R2 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो इससे आएगा PQR ABC LMN, दिया गया। ये क्वेश्चन है PQR ABC LMN, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरह से तुमने देखा कि क्वेश्चन सॉल्व करना ये प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब एक चैप्टर 2-3 चैप्टर पर मैंने ध्यान दिया था, ट्रिगोमेट्री पर कई दिन दिए थे, प्रोबेबिलिटी पर 2 डेज दिए थे, और स्टैटिस्टिक्स पर भी 2 डेज दिए थे। कुछ चैप्टर हैं जहाँ पर अधिक क्वेश्चन करना था तो मैंने अधिक समय दिया था, इसलिए तो प्रोबेबिलिटी में करीब 14 क्वेश्चन पूछ दिए गए, और 14 में से 14 क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते थे। स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है जो तुमने मैक्सिमम क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
जिस स्टूडेंट को एनसीईआरटी यहाँ का जेई और एडवांस में क्रैश कोर्स करना होगा तो वो भी शिक्षण संस्थान से अपना रिलेशन ऐड करेंगे और उनको जेई में और एडवांस में पूरी सफलता मिल सकती है। यहाँ पर जब टारगेट लेंगे कि हमको जेई कंप्लीट करना है, कर सकते हैं, और जिनको एडवांस कंप्लीट करना है कर सकते हैं। उसी लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और लेवल में टारगेट तक पहुंचना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। एनडीए में भी तुमने देखा। अब आज के बाद हम कुछ चैप्टर टच करेंगे और उस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट स्टेप हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से तुम किसी भी चैप्टर को कंट्रोल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।